हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और नई जानकारी में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो क्या है अग्निपथ स्कीम और कौन बनेगा अग्निवीर? भारतीय सेना में भर्ती को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती होगी। ये सैनिक होंगे, लेकिन इनका रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये अग्निवीर ही कहलाएंगे। ये अग्निवीर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 4 साल के लिए ही रहेंगे। इन अग्निवीरों में से ही अधिकतम 25% को फिर बाद में परमानेंट होने का मौका दिया जाएगा। 90 दिनों में आर्मी में भर्ती के लिए पहली रिक्रूटमेंट रैली हो जाएगी। पहले चरण में आर्मी के लिए 40,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 3,500 अग्निवीरों की भर्ती होगी। अंग्रेजों के जमाने का सिस्टम खत्म होगा। अग्निवीर भर्ती की लाइन में वही लोग लग पाएंगे जिनकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच हो। उनकी ट्रेनिंग मौजूद रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटरों में ही होगी। इसके लिए इन सेंटरों को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। भर्ती के बाद फौज की ज़रूरत के हिसाब से अग्निवीरों को कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। आर्मी में अग्निवीरों की भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगी। भर्ती के बाद उन्हें आर्मी के किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में भेजा जा सकता है। अग्निपथ स्कीम के साथ ही इंडियन आर्मी में अंग्रेजों के ज़माने में चला आ रहा रेजिमेंट सिस्टम भी बदलेगा। अभी सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट में उसी कम्युनिटी के युवाओं को सैनिक के तौर पर लिया जाता है। अग्निपथ स्कीम के तहत ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर भर्ती होगी। इस पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि अभी भी कमोबेश ऑल इंडिया ऑल क्लास ही है। आर्मी में 25% यूनिटों में ऑल इंडिया ऑल क्लास कंपोनेंट ही है। रेजिमेंट सिस्टम बदलने का मकसद रिक्रूटमेंट के आधार को और व्यापक बनाना है। देश के हर कोने से युवाओं को मौका दिया जाएगा। नेवी में महिलाएं भी बनेंगी अग्निवीर। अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन नेवी में महिलाएं भी अग्निवीर बन सकेंगी। अब तक इंडियन नेवी में महिलाएं सिर्फ ऑफिसर रैंक में हैं और सेलर रैंक में सिर्फ पुरुष होते हैं। अग्निपथ स्कीम के ऐलान के साथ ही इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा है कि हम अग्निपथ स्कीम के साथ महिलाएं सेलर को शामिल करेंगे। नेवी चीफ ने कहा कि महिला अधिकारियों को पिछले करीब 1.5 साल से ऑन बोर्ड तैनाती भी दी गई है। हम जेंडर न्यूट्रल सर्विस हैं और अग्निपथ के तहत महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा। 30,000 से सैलरी शुरू। अग्निवीरों को पहले 30,000 रुपये मासिक सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 रुपये और चौथे साल 40,000 रुपये मासिक सैलरी मिलेगी। सैलरी के अलावा रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। स्पेशलाइज्ड मेन पावर के लिए आईटीआई और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के युवाओं को लिया जाएगा। 4 साल पूरा होने पर जब सैनिक बाहर आएंगे तो उन्हें सेवा निधि मिलेगी। इसमें हर महीने सैलरी से 30% अमाउंट कटेगा और इतनी ही राशि सरकार देगी। 4 साल में यह रकम 11,70,000 रुपये हो जाएगी। इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीर का 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा। इसके लिए उन्हें अपनी सैलरी से कोई योगदान नहीं देना होगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर के अलावा सर्विस के दौरान मौत हो जाने पर 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया भी मिलेगा। साथ ही जितनी सर्विस बची होगी उसकी सैलरी और उस बचे वक्त की सेवा निधि का हिस्सा भी मिलेगा। विकलांग होने पर सर्विस से बाहर हुए तो विकलांगता के आधार पर 1 टाइम की आर्थिक मदद का प्रावधान होगा। 4 साल की सर्विस पूरी होने के बाद अग्निवीर जब बाहर होंगे तो ये किसी भी तरह की पेंशन या ग्रेजुएटी के हकदार नहीं होंगे। सर्विस के दौरान इन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 साल के बाद सभी अग्निवीर बाहर हो जाएंगे। फिर इनमें से अधिकतम 25% को रेगुलर कैडर के तौर पर यानी परमानेंट के तौर पर सेना ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। यह कितने % होगा यह सेना की ज़रूरत पर निर्भर करेगा। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि युवा क्यों अग्निवीर बनेंगे। इसके जवाब में एयरफोर्स चीफ ने कहा कि आज
भी बार के बाद युवा या तो स्किल ट्रेनिंग लेते हैं या हायर एजुकेशन लेते हैं या फिर जॉब ढूंढते हैं। हम युवाओं को एक साथ तीनों मौका दे रहे हैं। उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, 4 साल में अच्छा बैंक बैलेंस हो जाएगा, साथ ही उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्हें जो भी फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाएगी उसका क्रेडिट पॉइंट उन्हें मिलेगा। उससे वे 4 साल बाद हायर एजुकेशन ले सकते हैं। वे 4 साल सेना में रहकर ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ बाहर आ जाएंगे। सरकार ने कहा गेम चेंजर पर उठ रहे सवाल। अग्निपथ स्कीम को सरकार ने गेम चेंजर बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ ने भी कहा कि इससे सेना भविष्य की चुनौतियों को बेहतर ढंग से निपट सकेगी। आर्मी में अभी सैनिकों की औसत उम्र 32 साल है। अग्निवीरों के आने के बाद 6 से 7 साल में औसत उम्र 26 साल हो जाएगी। सरकार ने कहा गेम चेंजर पर उठ रहे सवाल। अग्निपथ स्कीम को सरकार ने गेम चेंजर बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ ने भी कहा कि इससे सेना भविष्य की चुनौतियों को बेहतर ढंग से निपट सकेगी। आर्मी में अभी सैनिकों की औसत उम्र 32 साल है। अग्निवीरों के आने के बाद 6 से 7 साल में औसत उम्र 26 साल हो जाएगी और आर्मी ज़्यादा यंग और फिट होगी। युवा हर दिन बदलती तकनीक को जल्दी सीखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए अग्निपथ नाम की ऐतिहासिक योजना लाई गई है। उन्होंने कहा कि युवा नई टेक्नोलॉजी जल्दी सीखेंगे और उनका फिटनेस का स्तर भी अच्छा रहेगा। इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी। हालांकि अग्निपथ को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। मेजर जनरल यश मोर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश सेना में रिक्रूटमेंट को पैसा बचाने के हिसाब से देखने लगा है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर में से कौन से 25% परमानेंट होंगे, उन्हें कैसे जज किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का वक्त उनकी स्किल को जज करने के हिसाब से काफ़ी कम होता है। उन्हें इतने कम वक्त में कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते। 4 साल बाद बहुत से युवा सड़कों पर असंतुष्ट होकर घूमेंगे। साथ ही इसका फौज पर नेगेटिव असर पड़ेगा। अग्निवीर को अलग नज़र से देखा जाएगा। क्या उन्हें सीक्रेट ड्यूटी दे सकते हैं? क्या उन्हें कॉन्फिडेंशियल टास्क दे सकते हैं? कैसे पता होगा कि 4 साल बाद जब वह बाहर जाएगा तो वह अपने साथ डेटा नहीं ले जाएगा? जब उन्हें पता है कि 4 साल बाद बाहर कर रहे हैं तो उनकी क्या लॉयल्टी होगी? सुरक्षा और सेना के उत्साह के हिसाब से यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्मी में इंफैंट्री, सिग्नल, एयर डिफेंस और स्पेशलाइज्ड यूनिट में क्या करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह के स्पेशलाइजेशन में 7 से 8 साल लगते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो युवा 2 साल से इंतजार कर रहे थे, जो युवा मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पास कर परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ यह बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। वे क्या करेंगे? मेजर जनरल इंद्र धनोआ ने ट्वीट किया कि नई स्कीम में सर्विस पीरियड कम से कम 7 साल होना चाहिए और उसमें से कम 25% को परमानेंट होना चाहिए। क्या खर्च कम करना मकसद? डिफेंस बजट का एक सबसे बड़ा हिस्सा पेंशन में खर्च हो जाता है, इसलिए मंत्रालय ने कई बार इसे लेकर चर्चा की हुई है। पेंशन का खर्च कम किया जाए और उस पैसे को सेना के मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि राजनाथ सिंह से यह पूछने पर कि अग्निपथ स्कीम लागू करने से कितनी बचत होगी, उन्होंने कहा कि हम आर्म्ड फोर्स की जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करने को तैयार हैं। तो दोस्तों, ये थी अग्निवीर की कुछ जानकारियाँ। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a